फातिमा फ़ोन पर ये सारी दास्तान सुना रही थी और रोए जा रही थी कि कैसे उस नर्स ने उसकी दोस्त समरा की जान ली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि इंसान कई बार दूसरों के साथ की हुई ज़्यादती या जुल्म जो है अपने ऊपर जब बीत रहा होता है तो फिर मौत के लिए एड़ियां रगड़ता है। ऐसा ही कुछ इस नर्स के साथ भी हुआ। एक गांव के अंदर एक नर्स रहती थी जो कि तलाक याफ्ता थी और बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन खड़ूस थी, अकड़ू थी, किसी के साथ हंसती मुस्कुराती नहीं थी। और उस गांव के अंदर लोग इसको अपने घरों में ज़्यादा नहीं बुलाते थे। किसी खुशी के मामले पर इसको कतन नहीं बुलाते थे, क्योंकि एक तो ये खुद भी खड़ूस थी, दूसरा लोग कहते थे ये तलाक याफ्ता है और ये मनहूस है। और ये सारी चीज़ें इस नर्स को भी मालूम थी कि लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं। ये नर्स सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की पुजारी थी और इसको पैसे से बढ़कर कुछ भी नहीं था। इसे पैसा आना चाहिए था, ये सब गलत काम कर जाती थी। और इस मोहल्ले की जो भी बच्चे बड़े बीमार होते थे उनकी तीमारदारी, उनके इंजेक्शन लगाना, दवाई देना, ये करती थी। अब एक दिन फातिमा अपने घर में खेल रही है और फातिमा की वालदा कहती है कि जाओ अपनी उस नर्स को बुला के लाओ, उसे कह के मेरी अम्मी बुला रही है। फातिमा जाती है, नर्स को कहती है कि मेरी अम्मी आपको बुला रही है। नर्स आती है और फातिमा की अम्मी जो है वो नर्स को लेके कमरे में चली जाती है। फातिमा थोड़ी बहुत बातें सुनती है और देखती है कि उसकी वालदा जो है वो उसकी दोस्त समरा के बारे में बातें कर रही है। अब थोड़ी देर इनके दरमियान बातें होती हैं, उसके बाद नर्स जो है वो उसकी अम्मी के साथ निकलती है और समरा के घर की तरफ चलते हैं। समरा जो है वो अकेली औलाद थी अपने माँ बाप की, और उसके माँ बाप जो है वो बहुत अमीर थे। घर के अंदर ऊंची कोठी और उसके वालिद जो थे वो यूरोप में होते थे और समरा जो है उसको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। फातिमा की माँ और वो नर्स जो है समरा के घर जाते हैं और समरा की वालदा से बात करते हैं। समरा की वालदा जो है वो इसे कहती है कि मेरी बेटी के साथ कुछ मसला है और आप ये मसला हल कर दें। नर्स थोड़ी देर सोचती है, उसके बाद कहती है कि ठीक है, 50,000 रुपये लूँगी, मुंह भी बंद रहेगा और आपका काम भी हो जाएगा। और उसके बाद अपने घर की तरफ जाती है। समरा की जो माँ है वो कहती है कि आपको पैसे दिए, पैसों का कोई मसला नहीं है, जितने चाहिए, लेकिन काम होना चाहिए। अब वो नर्स अपने घर की तरफ चली जाती है, वहाँ से अपना बैग उठाती है दवाइयों वाला और इनके घर आती है। इनके घर आने के बाद जिस कमरे में समरा लेटी होती है उस कमरे में जाती है और जाकर समरा को एक इंजेक्शन लगाती है। इंजेक्शन लगाकर नर्स अपने घर की तरफ चली जाती है और उसके चंद ही लम्हों के बाद समरा जो है वो तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। उसके मुंह से झाग निकलती है, अजीब सी हालत हो जाती है उसकी और वो मर जाती है। मरने के बाद उसके बाप को बताया जाता है और उसका बाप जो है वो आ जाता है और उसका जनाजा वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ, रोना धोना। लेकिन लोगों में तशवीश थी और दूसरी तरफ फातिमा में तशवीश थी कि समरा इतनी अच्छी खासी थी, उसको क्या हो गया। और वक्त गुजरता रहा और नर्स जो है वो अपने काम में लगी रही। लोग भूल गए लेकिन फातिमा नहीं भूली। फातिमा की जो है वो शादी हो चुकी थी, फातिमा की शादी होगी, लेकिन फिर भी फातिमा किसी न किसी टो में रहती थी। और फातिमा की जिस जगह शादी हुई थी उसी जगह समरा के एक चाचू रहते थे। अब समरा के जो चाचू थे वो यूरोप में होते थे और उन्होंने 2 शादियां की हुई थी, एक गांव में और एक शहर में। दिनों समरा को इंजेक्शन लगाया गया, उन्हीं दिनों समरा जो है अपने इसी चाचू के बेगम के कज़न की शादी में शहर आई थी। समरा को कभी घर से नहीं निकलने देते थे। अब शहर आई थी, शहर से जब वापस गई तो उसने कई बार फातिमा को पैगाम भेजा कि तुम मुझे मिलने आओ, मेरे पास कुछ बातें हैं जो तुम्हें बतानी है, मेरे पास बहुत से राज हैं। फातिमा इसी वजह से तशवीश में थी कि हुआ क्या है आखिर। और दूसरी तरफ फातिमा जो है वो अपने पेपर्स में तैयारी में लगी रही, टाइम नहीं मिला, वो इनके घर नहीं आ सकी और आखिरकार समरा जो है उसकी डेथ हो गई। अब फातिमा जो है उसकी उसी घर के कुछ लोगों के साथ बातचीत हुई जो कि उसके चाचू की बेगम के कज़न्स थे। तो वहाँ से पता चला कि समरा जो है यहाँ पर आई थी और एक लड़के के साथ उसकी मोहब्बत हो गई थी। अब फातिमा को ये सारी कहानी पता चली और दूसरी तरफ फातिमा एक दिन अपने घर आती है तो उसकी माँ कहती है चलो बेटा उस नर्स के घर चलते हैं, वो बीमार है और उसका पता लेके आते हैं। फातिमा और उसकी माँ जब उसके घर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वो चारपाई के ऊपर बिल्कुल लेटी हुई है, सूख सूख कर वो उसकी तिनका बनी हुई है। उसकी हालत ऐसी है, उसको देखकर खौफ आता है, जिसके ऊपर जवानी थी एक वक्त। तो वो फातिमा की माँ से कहती है कि बहन, मुझे लगता है कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है, मैं तो अपनी मौत के लिए भी तरस रही हूँ, लगता है मुझे मौत भी नहीं आएगी, मैं अपने हिस्से का अजाब जो है इसी दुनिया में झील कर जाऊँगी। और साथ ही एक लम्हे के लिए उसके मुँह से ये भी निकलता है कि शायद मुझे समरा की ही बद्दुआ लगी है जो मैंने उसके साथ किया था।
अब फातिमा ने ये बात सुनी तो फातिमा ये बात सुनने के बाद और हक्की बक्की रह गई, क्योंकि फातिमा को आगे जो असल स्टोरी थी वो नहीं मालूम थी। फातिमा की माँ कहती है कि चलो फातिमा घर चलते हैं, तो फातिमा कहती है नहीं अम्मी, मैं आंटी के पास बैठी हूँ, इनकी थोड़ी तीमारदारी करके इनको खाना वाना दे के फिर आऊँगी। फातिमा की माँ जो है वो चली जाती है और फातिमा जो है उस नर्स से कहती हैं कि मुझे बताएं कि समरा के साथ क्या हुआ था। अब नर्स जो है वो डरी हुई थी अपनी मौत से कि मैं आखिरी दिनों में हूँ और अल्लाह जाने मेरी बख्शिश होगी या नहीं होगी, तो वो सारी की सारी जो दास्तान थी वो फातिमा को बताती है कि मुझे समरा की माँ जो है उसने उस दिन घर पे बुलाया था और बुलाकर कहा था कि हमारी बेटी जो है ये शहर गई थी और शहर में इससे कुछ गलत काम हो गए जिसकी बिना पर ये हामला हो चुकी है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम इसका ये मसला हल कर दो। तो मैंने उनको साफ साफ बताया था कि जो इंजेक्शन लगेगा उस इंजेक्शन से हो सकता है कि वो बच्चा जो है मिस कैरेज हो जाए, और अगर मिस कैरेज ना हुआ तो वो बच्चा और फातिमा समरा जो है वो दोनों की दोनों जो है वो मर सकती हैं। तो समरा की माँ ने कहा था कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो लो और इंजेक्शन लगाओ। तो कहती मैं इंजेक्शन लगा के आ गई थी, उसके बाद समरा जो है वो तड़प तड़प कर मर गई थी। और मैं आज भी ये बात जो है वो सोचकर रोने लगती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया था। मैंने 2 जानें ज़ाया की थी, मैंने सिर्फ पैसों की हवस के अंदर 2 लोगों का कत्ल कर दिया था। फातिमा जो है ये सारी कहानी जान चुकी थी। उसके बाद उसने कहा कि आंटी आपने अच्छा नहीं किया, आपने बहुत से लोगों के साथ ऐसा किया होगा। तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती कि अल्लाह पाक आपके साथ क्या करे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और मैं दूसरों को ये कहानी इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि अगर आप भी कोई ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो उससे बाज आ जाएं, क्योंकि जब इंसान का बुरा वक्त आता है तो फिर जितने आपने दुनिया में काम किए होते हैं वो सब के सब आपके सामने आते हैं। आपको उनका हिसाब देना होगा, इस दुनिया में भी देना होगा, आखिरत में भी देना होगा। बस ये एक सच्ची कहानी थी जो आपके साथ शेयर की है, क्योंकि ना जाने अनजाने में बहुत से लोग इस तरह की गलतियां कर जाते हैं। बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो हमसे शेयर कर सकते हैं, इनबॉक्स में आ जाएं।